अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डॉग फैंटम चैनल। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ HTML की क्लास 15 के साथ। और आज की इस क्लास में हम आईडी और क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर हमने id एंड क्लास डॉट HTML के नाम पर एक फ़ाइल बनाई है और यहाँ पर सिंपल मैं जो एक्सक्लेमेशन साइन डालकर HTML का बेसिक पेज बनाऊँगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आईडी और क्लासेस यूज़ क्यों की जाती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आईडी और क्लासेस को यूज़ कैसे किया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्यों किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल H1 का टैग लगाऊँ, इसके अंदर अगर मैं लिख दूँ दिस इज़ हेडिंग, अभी तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आईडी और क्लास को कैसे मेंशन कर सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल H1 के टैग के अंदर आऊँगा और यहाँ पर सिंपल लिखूँगा आईडी। पहले हम आईडी की बात करते हैं, फिर हम क्लास की बात करेंगे। अब यहाँ पर आईडी दे दी मैंने, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आप अपना नेम भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा देना है जिससे आप फ्यूचर में अपने कोड को समझ सको, आपको अपने कोड को समझने में आसानी हो। जैसे हमने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है तो हम यहाँ पर भी हेडिंग लिख देते हैं। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अल्बर्ट लिख दूँ, इससे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ID दे दी अल्बर्ट। अब इसका हम आउटपुट चेक करें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, दिस इज़ हेडिंग। कुछ भी शो नहीं हुआ हमें अभी तक। आईडी ने हमें कोई आउटपुट नहीं दिया, आईडी देने से हमें कोई आउटपुट नहीं मिला अपनी वेबसाइट पर। लेकिन ये आईडी हम देते फिर क्यों है? ये आईडी बेसिकली दी इसलिए जाती है, जब आप CSS यूज़ करते हो अपनी वेबसाइट पर, तब आप आईडी और क्लास को यूज़ करते हुए CSS करते हो। कैसे करते हो? हम यहाँ पर हेड के नीचे एक स्टाइल टैग लेंगे, ये बेसिकली CSS होने वाली है, इसको बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए समझो हम CSS के लिए आईडी और क्लास को कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमने आईडी यूज़ किया, यहाँ पर आईडी दिया है, तो हम यहाँ पर हैशटैग का यूज़ करेंगे। जब हम क्लास देंगे तब हम देखते हैं क्या यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे कि हम किस टैग को जो है CSS देने वाले हैं, किस टैग को जो है डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्बर्ट, क्योंकि हमारी आईडी का नाम है अल्बर्ट। अभी हम H1 वाले टैग के अंदर जो कंटेंट है इसमें हम डिज़ाइनिंग देने वाले हैं, CSS करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल हैशटैग यूज़ करेंगे क्योंकि हमने आईडी का यूज़ किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्लास का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। लेकिन अभी आईडी को समझो, आईडी के लिए हम हैशटैग लिखेंगे और आगे जो भी आईडी का नेम है वो हम यहाँ पर देंगे और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसके अंदर हम जो है CSS अपनी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर ऐड करें ब्लू कलर में और इसको सेव करें, तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आप देख सकते हो हमें जो है दिस इज़ हेडिंग के पीछे एक बैकग्राउंड कलर मिल गया जो कि ब्लू कलर में है। और ये बैकग्राउंड जो है ये पूरी जगह इसलिए घेरा है क्योंकि हमने पिछली क्लास में बात कर ली है कि H1 जो है, बल्कि H1 से लेके H6 तक जितने भी टैग्स हैं ये सारे ब्लॉक्ड एलिमेंट्स हैं और इसलिए ये पूरी जगह लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्पैम का यूज़ करेंगे या किसी इनलाइन एलिमेंट का यूज़ करेंगे तो वो जितना कंटेंट है उतना ही उसको बैकग्राउंड कलर देगा। तो अभी ये इसके हिसाब से ये पूरा कंटेंट है। और अगर हम यहाँ पर कुछ और कोडिंग करना चाहें CSS की तो हम यहाँ पर जो है इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल कलर लिखेंगे और इसको वाइट कर देंगे हम, और इसको सिंपल सेव करते हैं। और अभी इसका जो है अंदर टेक्स्ट जो है ये वाइट हो चुका है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी को मेंशन किया हुआ है। जब भी आप CSS करोगे तो आपको आईडी और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए HTML में कोडिंग करते वक्त आपको आईडी और क्लास का तकरीबन हर टैग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी आप HTML के अंदर अपना एक टैग बनाओगे अपनी कोडिंग करने के लिए HTML की, तो आप उसके साथ साथ एक आईडी या फिर एक क्लास को जो है मेंशन करोगे, ताकि जब आप अपनी वेबसाइट पे CSS करने लगो तो वो आपके काम आए। तो आईडी इसीलिए यूज़ की जाती है और क्लास भी सेम इसीलिए यूज़ की जाती है। अगर हम यहाँ पर इसको ख़त्म करें और यहाँ पर क्लास दे दें और यहाँ पर भी हम जो है अल्बर्ट लिख दें, बल्कि हम अभी कुछ भी नहीं लिखते, इसको सिंपल सेव करते हैं और अभी मैं दिखाता हूँ सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पर भी हम अल्बर्ट लिख दें और इसको सेव करें तो अभी भी कुछ भी शो नहीं होगा हमें, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर क्लास यूज़ की हुई है तो तब हमें यहाँ पर जो है हैशटैग की जगह डॉट लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम डॉट लगा कर इसको सेव करेंगे तो सब कुछ वैसे सेम हो गया, वैसे ही हमारा CSS काम करने लग गया, डिज़ाइनिंग हो गई, ठीक है। तो जब भी आप आईडी का यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, तब आपने CSS के अंदर उसको हैशटैग के साथ मेंशन करना है, और जब आप क्लास का यूज़ कर रहे हो तब आपको यहाँ पर डॉट का यूज़ करना है। अब कब आपको क्लास का यूज़ करना चाहिए और कब आपको आईडी का यूज़ करना चाहिए? बेसिकली आईडी जो होती है वो आपको पूरी HTML में उस नेम पर सिर्फ एक ही यूज़ करनी है। जब आपने यहाँ पर ID अल्बर्ट यूज़ कर लिया है तब आप किसी और टैग के अंदर ID अल्बर्ट यूज़ नहीं कर सकते।
आईडी यूज़ कर सकते हो लेकिन उसका नेम अल्बर्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी सिर्फ एक ही होती है पूरे HTML के अंदर। लेकिन क्लास जो है वो आप अलग अलग टैग्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर H1 का टैग बनाया, मैं यहाँ पर H2 का टैग बनाऊँगा, या मैं यहाँ पर पैराग्राफ का टैग बना लेता हूँ। मैं पैराग्राफ का टैग बनाऊंगा, इसके अंदर भी मैं अगर क्लास देना चाहूँ अल्बर्ट की तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। और अभी मैंने इसके अंदर बेसिकली कंटेंट नहीं डाला, तो इसके अंदर हम जो है एक डमी पैराग्राफ दे देते हैं और इसको सिंपल 20 वर्ड्स का देके सेव करते हैं। तो इसके अंदर भी ऑटोमेटिकली जो है ब्लू बैकग्राउंड और जो है वाइट इसका टेक्स्ट कलर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी, इसको मैं टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर भी क्लास को यूज़ कर लिया है, जो कि क्लास ऑलरेडी यहाँ पर मैंशनड है। तो जहाँ जहाँ हम अल्बर्ट क्लास को यूज़ करते जाएंगे वहाँ जो भी हमने यहाँ पर CSS मेंशन की हुई है, जो भी यहाँ पर हमने CSS दी हुई है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होती जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसको ID कर दें और यहाँ पर भी हम इसको ID करते हैं और नीचे भी हम इसको ID कर देते हैं, मीन्स कि हमने एक ही नेम पर 2 IDs दे दी, एक ही HTML पेज के ऊपर, एक ही वेबसाइट के ऊपर। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो वैसा ही मिलेगा, बेशक हमने एक ही नाम पर 2 IDs यूज़ किए हैं या एक ही नाम पर 2 क्लासेस यूज़ किए हैं। तो अभी आप सोचोगे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आईडी जो है वो एक नाम के साथ सिर्फ एक बार ही यूज़ होती है पूरे HTML पेज के अंदर, पूरी वेबसाइट के अंदर। तो अगर आप 2 बार भी यूज़ करते हो तो वो अपना काम करेगा, ठीक है, वो अपना काम करेगा, आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपने पूरे पेज के अंदर एक ही नाम की 4-5 IDs यूज़ कर रहे हो या 10-12 IDs यूज़ कर रहे हो या 2 IDs यूज़ कर रहे हो एक ही नाम से। अगर आपने एक ही नाम को यूज़ करना है तो आप वहाँ पर क्लास दोगे। जैसे एक क्लास होती है ना स्कूल के अंदर, उसके अंदर जो रोल नंबर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका अलग अलग रोल नंबर होता है। एक रोल नंबर के 2 बच्चे कभी भी नहीं हुए एक क्लास के अंदर, ठीक है। ऐसे ही पूरे HTML के अंदर एक नाम के जो है 2 IDs नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आप यूज़ करते हो तो आपको आउटपुट सही मिलेगा, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब आपका एक प्रोग्रामर आपका कोड देखेगा तो वो आपको जो है हेट देगा, आपको अच्छा नहीं समझेगा, सोचेगा कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो। तो यहाँ पर आपने अगर डबल आईडी यूज़ करनी है एक ही नाम के साथ तो आप दूसरी पे क्लास यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर क्लास देंगे, इसको सेव करेंगे तो हमें आउटपुट इसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्लास दे दिया। अगर हमने इस पर भी CSS अप्लाई करनी है तो हमें इसको यहाँ से कॉपी करके इसको दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास का यूज़ किया। तो अगर हम इसको अब सेव करेंगे तो अभी दोबारा से हमें वो आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। तो जब भी आपने आईडी का यूज़ करना है तब आपने हैशटैग लगाना है, और जब आपने क्लास का यूज़ करना है तब आपने डॉट लगाना है CSS के अंदर। तो ये डिफरेंस है आईडी और क्लास के अंदर, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।